हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास के विद्यार्थियों, आज आपका फिर स्वागत है इंग्लिश पेपर के लिए। क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत ही अब नज़दीक, या एग्ज़ाम तो आपके 31 मार्च है, जो बहुत नज़दीक आ गई है ना। इसमें आपके आज 29, आज कल नहीं परसों आपका एग्ज़ाम है। इसलिए आपको मैं चाहता हूँ कि लास्ट में एक वीडियो आपके लिए एक ज़रूर और बता दूँ, जिसमें अब की बार ये पेपर नहीं है, बल्कि इसमें किताब के और पोइम के और कंपोजिशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे सारे इन्वॉल्व किए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। जाते जाते एक बार इन क्वेश्चनों की आप रीडिंग ज़रूर लगा के जाएं, जो कि आरबीएससी परीक्षा 2022 के लिए क्लास 10वीं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, केवल इसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन ही बता रहा हूँ ठीक है ना। तो ये ध्यान में आ जाएंगे आपके कि भाई ये क्वेश्चन हैं। आप चाहो तो इनकी एक बार स्क्रीन शॉट लेकर के आगे आप इनको देख सकते हो। मैं एक बार इसकी स्क्रीन रोल आगे घुमा देता हूँ, आगे आगे, यानी पूरे आप है जो आराम से इनको देख सकते हो। ठीक है ना। सभी मतलब दोनों किताबों के और साथ में दोनों किताब प्लस पोइम है ना, साथ में लेटर, ईमेल, स्टोरी और पैराग्राफ, इनके क्वेश्चन से ये बताए गए हैं। क्योंकि यही टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके। इन ये अगर आपके तैयार हैं तो टेंथ क्लास में आपके पूरे पूरे मार्क्स आप तैयार कर सकते हो। इसके बाद में केवल ग्रामर बचती है ना। तो देखो, ये इस प्रकार के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देखो, स्टोरी राइटिंग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी जो एकता ही शक्ति है, जिसके बारे में बताया गया है। एकता ही शक्ति यानी वो 4 पुत्रों वाली इसमें कहानी आप ले सकते हो, जो हमेशा आपके एकजुट नहीं रहते थे, है ना। या 4 बैलों वाले ले सकते हो। तो मतलब एकता ही शक्ति है, उसके बारे में, एकता ही ताकत है, उसकी ये कहानी है वो तैयार करनी है। 2 फ्रेंड्स हैं, बियर वाली ये कहानी है, 2 आपके मित्र और एक भालू वाली कहानी। ठीक है, ये याद कर लेना। एक लॉइन एंड माउस है, शेर और चूहा वाली। वुल्फ एंड लेम, भेड़िया और मेमना वाली कहानी है, ध्यान रखना भाई, है ना। और एक ग्रेडी डॉग की, ये सिंपल ही है, बिल्कुल लालची कुत्ता की। एबी एंड डॉग, मधुमक्खी और फागता वाली कहानी। और शेपर्ड बॉय, एक गडरिया लड़का जो कि गांव वालों से झूठ बोल के कहता है कि वहाँ पे कोई है जो भेड़िया आ गया है और वो मुझे खा रहा है। तो गांव वाले जाते हैं, ऐसे झूठ बोल के वो पहले ऐसे फंसाता है गांव वालों, बाद में सचमुच में भेड़िया आता तब उसकी कोई बात नहीं मानते हैं। ये शेपर्ड बॉय वाली कहानी। फॉक्स एंड ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी। ये तो हुई आपकी कहानियाँ। शॉर्ट पैराग्राफ में देखिए, द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या होता है, यानी स्कूल के एनुअल फंक्शन जो है ना वो सेम ही है भैया। एनुअल फंक्शन ले लो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ले लो, फेवरेट पार्टी ले लो, है ना, ये सब एक ही होते हैं। तो इसमें आपके फंक्शन वाला लिखना है, आराम से कार्यक्रम है, इनाम वितरण वाला, और आराम से इसको लिख सकते हो 8-10 लाइनों में। ऑनलाइन स्टडी आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे हम करवा ही रहे हैं आपको। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप 8-10 लाइनें तैयार कर लेना। फ्री मेडिकल कैंप, यानी जिस प्रकार कोरोना वैक्सीन वाली है, इस प्रकार का कोई फ्री मेडिकल कैंप लगा है, उसके बारे में लिखनी है 8-10 लाइन। किस प्रकार के मेडिकल कैंप लगा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीज़ें उसमें बतानी है। माई हॉबी आते तो आपकी रुचि के अनुसार, यानी आपकी रुचि क्या है, क्रिकेट खेलना है, गेम खेलना है, किताबें पढ़ना है, उसके बारे में बताना है। सेव वाटर, पानी बचाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव वाटर के लिए क्या क्या आप प्लान करते हो, वो 8-10 लाइन इसमें लिखनी है। और कितना इंपॉर्टेंस है पानी बचाने वाली, ये बातें लिखनी है। विजिट टू जू, चिड़ियाघर का सैर, चिड़ियाघर में आपने क्या क्या देखा, ये चीज़ें बतानी है। मॉर्निंग वॉक, सुबह के भ्रमण के समय, यानी सुबह मॉर्निंग वॉक का क्या फ़ायदा है, कब उठते हो, क्या करते हो, है ना, वो चीज़, इसका फ़ायदा क्या है शरीर के लिए, ये 8-10 लाइन इसमें बतानी है। गुड हेल्थ हैबिट्स, और अच्छे स्वास्थ्य की आदतें क्या क्या है, वो इसमें गुड हेल्थ हैबिट्स में बताना है। ठीक है, कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, सुबह जल्दी उठना है, दौड़ना भागना है, अच्छा खाना है ना, पढ़ना लिखना, समय पर सोना, ये सब अच्छी आदतें कहलाती है। क्लीन इंडिया कैंपेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाया गया है। एन एजुकेशनल टूर, शैक्षिक भ्रमण, इसमें आपको आपका स्कूल है जो शैक्षिक भ्रमण गया है और आपने क्या क्या देखा वो बताना है। ये आपके स्टोरी और पैराग्राफ हुए, है ना। ईमेल देखो, ईमेल कौन कौन से हैं,
एक तो योर सिलेबस नॉट कंप्लीट इन इंग्लिश एंड मैथ्स, एक तो ईमेल ये है कि आपका अंग्रेजी और गणित में सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। जो आप अपने स्कूल को एप्लीकेशन लिखते हो ना, उसी एप्लीकेशन फॉर्मेट को ईमेल फॉर्मेट चेंज करके लिखना है कि भाई है जो इसकी एक्स्ट्रा क्लास है जो अरेंज कीजिए। तो ये राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेज, एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था करनी। एक तो ये ईमेल है, ठीक है, ईमेल एड्रेस ये इस प्रकार का एड्रेस दिया हुआ आता है, ठीक है। तो ये एक तो लिखना है। एक आपके देखो ऊपर लेटर आया हुआ है, लेटर पूरे बताता हूँ एक साथ, 4 लेटर दिए गए इंपॉर्टेंट। यानी ईमेल तो एक्स्ट्रा क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, ये तैयार कर लेना भाई। एप्लीकेशन ही होती है ये, लेकिन ईमेल फॉर्मेट में लिखना है। इंपॉर्टेंस लेटर कौन से? इमेजिन यू आर सौरभ लिविंग इन मुंबई, आप सौरभ और मुंबई में रह रहे हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आलोक या आशा टेलिंग हिम हर, ये अपने मित्र आलोक या आशा को ये बताते हुए एक लेटर लिखिए। हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे लास्ट वीक, कि आपने अपना पिछले सप्ताह अपना बर्थडे किस प्रकार से मनाया, इस बात के ऊपर आपको फ्रेंड को जो लेटर लिखना है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, सपोज यू आर ए सीमा लिविंग एट 10 आदर्श नगर, आदर्श नगर में आप सीमा है जो रह रही हो, ये मानिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, आपके मित्र को ये एक पत्र लिखिए। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर, और उसको बधाई देनी है। किस बात के लिए? स्टैंडिंग फर्स्ट इन द सेकेंडरी एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका मित्र है जो सेकेंडरी एग्ज़ाम में पहले स्थान पर आया है, उसके लिए बधाई पत्र है ये मित्र को, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन करना है। राइट ए लेटर, तीसरा देखिए, राइट ए लेटर टू योर अंकल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर इम्प्रूवमेंट इन सेकेंड टर्म्स टेस्ट। अब आप एक अपने अंकल को ये पत्र लिखिए सूचना देते हुए कि आपकी इम्प्रूवमेंट की जो आपकी सुधार किस प्रकार से सेकेंड टर्म टेस्ट में सुधार हो रहा है उसके बारे में। यानी आपने जो टेस्ट दिया है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें सेकेंड टेस्ट में आपके कैसे सुधार हो, किस प्रकार का युवा है, ये बताइए। सपोज यू आर गरिमा और गौरव, आप मान लीजिए ये गरिमा हो या गौरव हो। चौथा क्वेश्चन देखो, इमेजिन यू आर निखिलेश लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर, मानिए आप है जो निखिलेश और गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर में रह रहे हो, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। राइट लेटर टू योर फादर, आपके पिताजी को पत्र लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम फॉर द परमिशन टू गो फॉर ए हिस्टोरिकल टूर, और उनसे परमिशन मांगनी है, आप एक ऐतिहासिक भ्रमण पर जा रहे हो अपने स्कूल की तरफ से, है ना, तो उसके लिए पैसे मंगाने हैं और उनकी आपके लेनी है परमिशन। ये तो आपके कुछ हो गए इंपॉर्टेंट लेटर्स, स्टोरी और पैराग्राफ, ठीक है। अब एक बार वापस अपन बुक की तरफ चलते हैं। बुक की तरफ देखिए, फर्स्ट बुक में देखिए, जो फर्स्ट बुक है उसका नाम आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, है ना। इसमें देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, मैं आपको एक बार हिंदी बताता हूँ ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। वाट स्टेप्स डिड द डॉक्टर्स टेक टू ट्रिकी, यानी जो डॉक्टर्स थे, जो ट्रिकी नाम का एक कुत्ता था, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या कदम उठाए, ये इसमें बताना है भाई। यानी उन्होंने क्या किया, बाउल्स पाए, उसको क्वार्टर में पानी खूब पिलाया, एक्सरसाइज करवाई, ये बातें उसमें लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखो, वाई इज ट्रिकी ट्रीटमेंट कॉल्ड ए ट्रिप ऑफ सर्जरी, यानी ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट हुआ था, इलाज हुआ था, वो है जो एक शल्य चिकित्सक की विजय क्यों कहलाया, ये बात विजय क्यों कहलाई, ये इस टाइटल को ही इसको आपको बताना है, क्योंकि उसने उसका इलाज कर दिया, है ना, शल्य चिकित्सक ने बिना चीर फाड़ के, और केवल उसको एक्सरसाइज और ये इस प्रकार की कई सारी बातें इसमें आपको बतानी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वाई डिड हरी सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ, आपको बताना है हरी सिंह हर महीने अपना नाम परिवर्तन क्यों करता था। आपको पता होना चाहिए वो चोर था एक, और अगर नाम परिवर्तन नहीं करता तो पकड़ा जाता, ये बात इसमें लिखनी है। चौथा क्वेश्चन, वाई डज अनिल नॉट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस, अनिल है जो उस चोर को पुलिस के हवाले उसने क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो उस अनिल है ना, हरी सिंह को सुधारना चाहता है, ये बात ध्यान रखना है, इंप्रूवमेंट करना चाहता है उसके बिहेवियर में, ठीक है। अगला देखिए, वाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अब जो हरी सिंह था अनिल से कार्य करने के बदले में क्या प्राप्त करता था, तो क्या प्राप्त करता है भाई, कुछ भी नहीं मिलता उसको, केवल क्या मिलता है आपको पता होना चाहिए, उसको रिटर्न में केवल भोजन वहाँ पे मिलता है और रहने के लिए जगह मिली हुई है, और बदले में केवल वो वहाँ पे केवल राशन पानी जब लाता था तो वहाँ सब्जी पानी भी 1 रुपये बचा लेता था, और उसको वो है जो
पढ़ना सिखा रहा था और कुछ नहीं मिलता था, ये ध्यान रखना है। वाट काइंड ऑफ ए पर्सन वाज मैक्स, मैक्स किस प्रकार के व्यक्ति थे ये बताना। मैक्स यानी जो लेसन आया हुआ है मैक्स वाला, ऑसवेल और मैक्स वाला जासूसी वाला, उसमें से मैक्स के बारे में बताना है। तो ये 2-3 लाइनें मैक्स बारे में आप याद कर लेनी है। हाउ इज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ओसेबल जो दूसरे जो जासूसी वाले एजेंट थे उनसे अलग है, किस प्रकार से, यानी ओसेबल का व्यवहार क्या था और मैक्स का कैसा था, दोनों के व्यवहार के बारे में ध्यान करना है। यानी 2-3 लाइनें इन लोगों के बारे में आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्वेश्चन फिक्स है ये। वाई डज मिसिज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक, अब मिसिज हॉल है जो उस जो वैज्ञानिक था ग्रिफिन, उस वैज्ञानिक ग्रिफिन को क्यों है जो वहाँ पे हैरान तरीके से और इस प्रकार अचरज तरीके से वहाँ पे पाती है, भाई किस प्रकार से पाती है वो, ऐसा उसमें अचरज भरी बातें क्यों देखती है ना। तो वो क्योंकि वो एक ग्रिफिन था ना, वो वहाँ पे उसका हर चीज़ें वहाँ पे बिखरी पड़ी थी, अंदर वो था नहीं और बाहर से लॉक लगा हुआ था और इस प्रकार से वो मतलब गायब होने वाली उसकी ट्रीटमेंट बनाई हुई थी, है ना, ये ध्यान रखना है। हाउ डज डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, फर्स्ट बार है जो इनविजिबल मैन कब है जो विजिबल बना, यानी दृश्य देखने में लोगों को किस प्रकार से वो दिखाई दिया था, क्योंकि जब वो माल में से वहाँ पे गया था एक दुकान में और वहाँ पे उसने सूट बूट वगैरह केप वगैरह सब लगा रखी थी कपड़े पहने, और उसी समय उसको है जो लोगों ने वो विजिबल बन गया था, यानी सबको दिखाई देने लग गया था, है ना, फर्स्ट बार। वाट करियर से एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी, अब किस प्रकार से जो कोई जो एपिसोड घटना है अध्ययन के अंतर्गत उसे स्टडी के अंतर्गत घटना घटित हुई है, ये बात बतानी है। मतलब लोइसडेल वाले इसमें आया हुआ ये कि भाई कैसे घटना वहाँ पे घटित होती है ना, क्या घटना घटित होती है। हाउ डिड लोइसडेल अरेंज मनी टू बाई ए न्यू नेकलेस, और न्यू नेकलेस से खरीदने के लिए लोइसडेल मिसिज लोइसडेल है जो कैसे व्यवस्था करती है पैसों की, क्योंकि जब वो जो अपने फ्रेंड से लेके आई ना वो तो गुम हो गया था, है ना, तो वो कैसे व्यवस्था करती है वापस से, मतलब दोनों इधर उधर वो अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, दूसरे से उधार लेते हैं धन और फिर नया बनवाते हैं। वाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब एम मिसिज लोइजल, और ताज़ी समस्या उनके लिए क्या है जो उनको डिस्टर्ब करती है, वही ताज़ी समस्या थी न्यू नेकलेस है जो वो आपके गुम हो गया था। हाउ डू द रिप्लेस द नेकलेस, वो नेकलेस को वापस रिप्लेस कैसे करते हैं, नया नेकलेस लेके देते हैं, ये ध्यान रखना। एक जैसे क्वेश्चन है ये सब, यानी कुल मिलाकर आपको हर एक लेसन के 5-7 लाइनें अच्छे से याद होनी चाहिए मोस्ट। वाई इज़ बॉलीज फादर वरीड अबाउट हर, बोली के पिताजी बोली के बारे में क्यों चिंतित थे, क्यों चिंतित है भाई, क्योंकि बोली थी, यानी वो न बोल पाती थी और न वो समझ पाती थी, हकलाती थी, है ना, सिंपल थी, ये इस प्रकार की बातें थी, और चेहरे से बद्दी थी, हैं, इस प्रकार की बात, इसलिए वो चिंतित है क्योंकि उसके साथ शादी कौन करेगा, उसका घर कैसे बसेगा, इस बात को लेकर बोली के पिताजी चिंतित थे। हाउ डज बोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोली के अध्यापक बोली के जीवन को परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, कैसे, क्योंकि बोली को उन्होंने पढ़ाया था, सिखाया था, बोलना सिखाया था, उसको हिम्मत करनी सिखाई थी, ये उसमें उन्होंने टीचर नहीं सिखाया था ये सब। वाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर मैरिज प्रपोजल, पहले स्टार्टिंग में बोली के माता पिता बिशंबर नाथ के साथ शादी करने का जो प्रस्ताव था बोली के साथ में वो क्यों स्वीकार कर लिया, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई बोली है जो लकी होगी और वो एक आपके ग्रोसर्स था और धनवान था, और दूसरा उसके साथ है जो कौन शादी करने वाला था, है ना, इसलिए। वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक, भाई 20th सेंचुरी जो है एरा ऑफ द बुक क्यों कहलाती है, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एरा का होता है युग, यानी बुक पुस्तक का युग क्यों कहलाता है, क्योंकि 20th सेंचुरी के अंतर्गत जो जो पुस्तक थी ना मदर गूज, इस मदर गूज ने मंगल ग्रह के आक्रमणकारियों से, थिंक टैंक से आक्रमणकारियों से पृथ्वी को बचाया था, ये लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी, किसने कोशिश की थी पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करने की 21st सेंचुरी में, तो ये ध्यान रखना है मार्टियंस थिंक टैंक, किंग जो था माइटी थिंक टैंक, है ना, माइटी थिंक टैंक एंड मार्टियंस, ये याद रखना, यानी जो शक्तिशाली ताकतवर थिंक टैंक था और उसके साथ सेनापति थे, सैनिक थे, जो ये ऑप्स वगैरह सर्जेंट ऑप है
है ना, ये आयोटा है ये लोग। विच बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम मार्टिन इन्वेजन, बहुत सिंपल पर्सन है। किस पुस्तक ने मार्टिन जो मंगल ग्रह के आक्रमणकारी थे उन्होंने उनसे अर्थ को बचाया था, पृथ्वी को बचाया था। सीधा किताब जो ऊपर पार्ट का नाम आया हुआ है ना, वही बुक मदर गुज नाम याद रखना। कौन सा नाम है? मदर गुज। फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन देखिए। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजता है वो? क्योंकि वो उसकी फीलिंग्स को है, जो फेथ है, गॉड के अंदर फेथ थी ना, वो उसको तोड़ना नहीं चाहता था, ताकि भगवान में उसका विश्वास बना रहे हैं लेंचो वाले पार्ट में से। दूसरा प्रश्न देखो, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, लेंचो ये क्यों कहता है कि भाई जो ड्रॉप्स थी, बारिश की जो बूंदें थी, वो नए सिक्के की भांति थी? क्योंकि आपको पता है कि बारिश होती है ना, तो ये धन की बारिश होती है ना, ये धन की बारिश होती है, क्योंकि इससे फसलें होती है, तो फसलों से वापस धन ही तो होता है। तो इस कारण से उनको वो है जो उनको वो नए सिक्कों को नाम देता है उनको, कि बड़ी बूंदें तो है जो 10 रुपये के सिक्के हैं, और छोटे जो 5 पैसों के या 5 रुपये के सिक्के हैं, इस प्रकार से हैं। वाई वर लेंचोज फीलिंग वैन द हेल स्टॉप, अब वाट क्या फीलिंग्स हो गई थी लेंचो की जब हेल स्टॉप्ड, यानी जो आपके ओले गिरने बंद हुए, उसके बाद क्या भावना हो गई थी? तो आपको पता है उसकी फसल नष्ट हो गई थी, इस कारण से वो बहुत ही उदासीन हो गया। उसने कहा कि यहाँ पे है जो जो कीट पतंग आते हैं ना, ये कीड़े मकोड़े आते हैं, वो भी टीडियों का दल आता है ना, वो भी पीछे कुछ छोड़ देता है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद वो बहुत दुखी हो गया था। अगला देखो, वाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला क्या विजन रखता है? उसने आगे यही रखा था कि अब फ्यूचर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा वाइट एंड ब्लैक पर्सन के बीच में, और सबको समान अधिकार होंगे, और यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका है जो आपके एक स्वर्ग बन जाएगा, हिवन बन जाएगा, और यहाँ पे भगवान गॉड का आशीर्वाद होगा। इस प्रकार से कई सारी बातें उन्होंने देखी थी, ये विजन बताया था। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की जो भूख थी आज़ादी के लिए, उसने अपने जीवन को बदल दिया था। कैसे कैसे बदला भाई? क्योंकि उसी के कारण तो वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना, उसकी भूख थी फ्रीडम की, है ना, उसकी वजह से वो आपके क्या बन गया? प्रेसिडेंट बन गया, और अपने पूरे देश को वो जो उसने फ्रीडम दिला दी, और सब जगह पर भेदभाव खत्म कर दिया, समानता का अधिकार दिला दिया सब जगह। ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, छठा प्रश्न क्या कहता है कि जो दो आपके ऑब्लिगेशन थी, बाधाएं, उस मतलब ये कर्तव्य की जो आपके क्या क्या कर्तव्य होते हैं नेल्सन मंडेला के, ये वर्णन किए थे। तो उसने बताया था अपने परिवार के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने पिता के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, ये कुछ कर्तव्य बताए थे भाई, ठीक है ना। ये ट्विन ऑब्लिगेशन साथ में जुड़ी हुई है ना, सबके प्रति अपने कर्तव्य होते हैं जो पूरे करने होते हैं। वाई डिड एनी थिंक सी कुड कन्फाइड मोर इन डायरी देन इन पीपल, यानी क्या ये क्यों सोचती है कि लोगों की बजाय डायरी में ज़्यादा उसका विश्वास कर सकती थी? यानी लोग है ना धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसकी डायरी धोखा नहीं दे सकती। ये उसका ट्रू फ्रेंड थी विचार में करने। तो ये ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि वो कहती है कि भाई डायरी में वो अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर सकती है हर प्रकार से, ठीक है, तो ये कर सकती है इस प्रकार की बातें हैं, तो ये ऐसा हो सकता है उसमें। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, आगे क्या बात है कि एनी है ना अपने निबंध के अंतर्गत चैटर बॉक्स एक बातूनी के रूप में कैसे लिखती है, कि यानी बातूनी की किस प्रकार की बातें, वो चैटर बॉक्स वाला पूरा पैराग्राफ उसमें ध्यान रखना, कैसे वो बताती है, किस प्रकार से बताती है, वो है बात इसमें बताना है, ठीक है। वेयर इन क्लासरूम डज वांडा सीट एंड वाई, कि भाई क्लासरूम में वांडा कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी? तो सबसे पीछे उसको बैठाया गया था, क्योंकि वो है जो आपके गरीब घर की थी, और उसके कपड़े गंदे वगैरह रहते थे, इस प्रकार से मतलब फटे पुराने कपड़े थे, वो गरीब घर से थी बेचारी, इसलिए उसको पीछे बैठाना पड़ता था, बैठाते थे। हु डिड मेडी थिंक वुड विन द ड्राइविंग कॉन्टेस्ट वाई, मेडी किसके बारे में सोचा कि ड्राइविंग कॉन्टेस्ट है जो ये जीतेगी, और क्यों जीतेगी? मेडी ने सोचा था कि पेगी है जो आपके ये ड्राइविंग कॉन्टेस्ट जीत जाएगी, और इसलिए ऐसा जीता क्योंकि उसकी वो अमीर थी एक तो, और उसने शायद अच्छे चित्र बनाए होंगे, और उसकी वो फ्रेंड भी थी। हाउ डज मेडी फील आफ्टर लिस्टिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, वांडा के पिताजी का पत्र आने के बाद ये सुनकर उसके मेडी के बारे में, मेडी के अपने विचार में किस प्रकार से परिवर्तन, वो क्या परिवर्तन लाती है?
क्या महसूस करती है। उसने सोचा कि वास्तव में वांडा के पिताजी है जो हमने उसको परेशान किया था, इसी कारण से वांडा यहाँ से शहर छोड़ के गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। वाट एक्सक्यूज डज पेगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर वाई। और फिर पेगी ये ऐसा क्यों सोचती है कि उसके व्यवहार के लिए चेंज करेगी, उसके लिए समय याचना करेगी, क्या करती है, क्यों करती है ऐसा? क्योंकि वो चाहती है कि कैसे करके वांडा है जो वापस यहाँ पे आ जाए और हम अब उसको परेशान नहीं करेंगे ना, ऐसा उस वो करती है। वाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। अब उसके जो गोवा के अंतर्गत जो आपके एल्डर्स थे, बड़े बुजुर्ग थे, जो लोग हैं जो वो ये आपके कुर्क वाले क्षेत्र से, उनसे ये बेकर वाले से आया हुआ है लेसन से ना, तो उसमें से किस प्रकार से वो बात करते हैं एल्डर्स के बारे में, क्या बात आई हुई है उसके बारे में बताना है। वैन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। और बेकर है जो सुबह प्रतिदिन कब आते हैं, और बच्चे हैं जो क्यों उससे मिलने के लिए दौड़ते थे, क्यों दौड़ते थे? क्योंकि वो डबल रोटी लेने के लिए, और वो उनकी आवाज़ सुन करके वो उड़ जाते थे और उनका मनोरंजन भी होता था इस बात से, है ना। ये चीज़ें हैं भाई। तो इसमें से मैंने जो कुछ बताया है उसमें ध्यान भी रखना आपको, मैंने तो आपको इसके ट्रांसलेट किया एक बार, समझाइए है, बाकी आपको याद करना है। ये क्वेश्चंस दे करके आराम से एक बार याद कर लेना, ताकि आपके जो पेपर अच्छा हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके।